अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लतीफ़ गौरी और आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह मोबाइल का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम रिव्यू करके दिखाएंगे आपको। हमारे पास चार्जर है मुख्तलिफ तरह के, इनको IQ चार्जर भी कहा जाता है और कुछ दोस्त पावर चार्जर बोलते हैं इसको, पावर बैंक चार्जर। और इसमें कुछ दोस्त इसको OCP भी बोलते हैं, OCP, OTP, OBP, OCP ओवर कंट्रोल्ड, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन और ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन। मोबाइल रिपेयरिंग में हर मैकेनिक के पास ये ज़रूरी होना चाहिए, तभी आप फॉल्ट आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक चार्जर का रिव्यू करके दिखाते हैं। ये सारी डिवाइसेस जो 5 वोल्ट पर मबनी है। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने ये आई चार्जर 6M के नाम से हमारे पास अवेलेबल है। अभी हम आपको चेक करवाएंगे। सारी कॉम्पोर्ट में 5 वोल्ट का DC करंट है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको 6 पोर्ट सारी आपको दिखाई दे रही है। तो अभी हमारे पास एक अदद केबल है जी, 3-in-1 के नाम से। इस केबल की मदद से हम आपको दिखाएंगे चार्जिंग पे लगा के। एक अदद टच मोबाइल है और ये क्लब कंपनी का एक फ़ोन है। इसके बाद आईटेल का। ये तीनों पे अलग अलग फॉल्ट डायग्नोस करके हम आपको चेक करवाते हैं कि किस तरह से चार्जिंग सेव का आपको पता चलेगा कि चार्जिंग सेव हो रही है या नहीं हो रही, चार्जिंग का बेस का मसला है या केबल का मसला है, किस चीज़ का मसला है। तो सारी डिटेल अभी इसी चार्जर के साथ आपको इंशाल्लाह चेक करवाते हैं। लगाते हैं केबल। केबल इन करने के बाद ये हमारे पास चार्जर है। अभी ये देखें, कीपैड फोन बी टाइप हम इसको डेक्ट करते हैं। जैसा कि अगर पावर की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे कि ये 0 एम्पियर ले रहा है, कुछ भी लोड नहीं ले रहा, तो ये चार्जिंग स्टोर नहीं कर रहा। बाज़ फोन ऐसे होते हैं कि आप चार्जिंग जैसे इन करेंगे तो ये 1-2 एम्पियर लेना शुरू कर देते हैं। तो 0.12 एम्पेयर लेना शुरू कर देते हैं। तो 0.12 एम्पेयर से काम नहीं बनने वाला। ये देखें, चार्जिंग स्टोर नहीं हो रही। आप कैसे फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे? जाहिर सी बात है, फ़ोन को खोलेंगे, चार्जिंग बेस चेक करेंगे। अगर चार्जिंग बेस का फॉल्ट है तो तब्दील करेंगे, केबल का फॉल्ट है तो भी तब्दील करेंगे। बाज़ औक़ात केबलें लूज होती हैं जिसकी वजह से चार्जिंग स्टोर नहीं होता, चार्जिंग IC का भी मसला हो सकता है। तो ये चार्जर आपको बताता है कि फॉल्ट किस चीज़ में है। जैसा कि आपने इस फ़ोन का अभी देखा, अब हम इसको रिमूव करते हैं और एक नया फ़ोन आईटेल का लगाते हैं। ये देखिए, देखें 0.6 एम्पेयर ले रहा है ये कॉम्पोर्ट 1 में। दोस्तों, ये एम्पेयर जो हमेशा स्टेबल नहीं रहते, कम करता है कभी छोड़ता है, तो चार्जिंग होती रहती है। तकरीबन 30 सेकंड के बाद स्टेबल हो जाते हैं, एक ही जगह रुक जाते हैं। तो इसका मतलब है कि चार्जिंग हमारे फ़ोन की चार्जिंग स्टोर हो रही है। एम्पेयर ज़्यादा लेने का मतलब ये होता है कि आपका फ़ोन कितना हैवी है, फास्ट चार्जिंग वाला है, नॉर्मल है, क्विक चार्जिंग वाला है। अभी हम आपको टच पे भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। देखें, ये हमारा फ़ोन 0.6 एम्पेयर ले रहा है। जितने वोल्ट का ज़्यादा चार्जर होगा, फास्ट चार्जिंग करेगा, तो एम्पेयर में भी इजाफा होगा। अभी हम इसको उतारते हैं। ये है जी हमारे पास एक S1 Pro फ़ोन है। इसको हम चार्जिंग पे लगाते हैं और हमारा ये तो भाई टाइप C है। देखें, ये टाइप C हमने इन किया और ये कितने वोल्ट एम्पेयर ले रहा है जी? ये 1.5 एम्पेयर ले रहा है। बस चार्जिंग का जो करंट है वो 5 वोल्ट
आ रहा है हमें, और हमें जो दे रहा है वो 1.4 एम्पेयर दे रहा है। इसका मतलब है ये हमारे मोबाइल को सही और फास्ट चार्जिंग कर रहा है। हाई पावर चार्जर इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक अच्छी केबल होनी चाहिए अगर आप फॉल्ट को डायग्नोस करना चाहते हैं तो। और इसके बाद आपका जो हाई पावर चार्जर है वो भी अच्छा होना चाहिए। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के हाई पावर चार्जर हैं, कोको कंपनी का है, और इसके बाद सनशाइन का है, और इसके बाद हमारे पास जो है मैकेनिक का। तो हम रिकमेंड करते हैं हर दोस्त को कि जो मैकेनिक कंपनी के टूल्स इस्तेमाल करें। देखिए ये 1.2 तक आ गया है, तो ये 30 सेकंड के बाद जितना होता है एम्पेयर उसको स्टिल कर देता है। तो अब आपको एक और मजे की बात बताते हैं। ये देखें स्क्रीन के ऊपर फास्ट चार्जिंग नहीं आ रही, चार्जिंग लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप QC03, ये देखें स्क्रीन के ऊपर मेंशन है QC3.0 का मतलब है क्विक चार्जिंग। क्विक चार्जिंग बड़ा फास्ट पोर्ट है। अब ये देखें, ये जैसे ही हमने इधर लगाया तो ये चार्जिंग के साथ आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा जो फास्ट चार्जिंग के नाम से है। तो ये जो इसकी लास्ट पोर्ट है ये 3.0 क्विक चार्जिंग के नाम से होती है। ये हर IQ पावर चार्जर में होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये जो चार्जर है ये 40 वाट का है। सभी चार्जर जो मुख्तलिफ होते हैं इनके वाट भी मुख्तलिफ होते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा सके, हमारे पास जो दूसरा चार्जर है वो 60 वाट का है। ये देखें, ये हमारे पास 60 वाट का है, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास ये वायरलेस है, इसमें वायरलेस चिप लगी हुई है। फास्ट चार्जिंग ये भी शो करवाता है। जबरदस्त कंपनी है, इसमें भी मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं। इसमें QC एक लास्ट पे दी हुई है, बाकी ये 5 पोर्टों पे मबनी है। और अभी जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उनमें टाइप सी टू टाइप सी आता है, तो इसमें उन्होंने टाइप सी भी दिया हुआ है डायरेक्ट चार्जिंग हासिल करने के लिए। अगर इसके ऊपर आप फोन रखें, अगर आपका फोन वायरलेस होगा तो ये ऑटोमेटिकली बगैर केबल लगाने से चार्ज होना शुरू कर देगा, अगर आपका फोन वायरलेस स्टेट में होगा, ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं सनशाइन कंपनी की। ये भी सेम है। मुख्तलिफ कंपनियां अपने मुख्तलिफ चार्जर बनाती रहती हैं। ये देखिए, ये भी 40 वाट में है। तो हम दोस्तों को कोशिश करते हैं, रिकमेंड करें कि आप मैकेनिक कंपनी की चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि मैकेनिक एक चाइना की कंपनी है और ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाती है। अभी हम दिखाते हैं आपको एक और चीज़ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फ़ोन की बेस ख़राब है या नहीं। अभी हमने इसको चार्जिंग से उतारा है और इस पे लगाते हैं, हमने एक बेस बनाई है, चार्जिंग बेस, जैसा कि अब ये देखें कुछ भी एम्पेयर जो या वोल्टेज नहीं ले रहा। तो ये देखें इस तार को हम जोड़ते हैं, तो आगे देखें आप ये क्या रिएक्ट आ रहा है 4.9। इसका मतलब है कि ये शॉर्ट हो गई है। 5 वोल्ट ले रहा है और जो वोल्ट छोड़ रहा है वो ये सप्लाई तो है नहीं। ये देखिए तार भी मेल्ट हो गई है, इसकी तार हमने अभी इसकी उतार दी है क्योंकि इसकी तारें जुड़ गई हैं, तो इसकी वजह से ये खराब भी हो सकता है। तो ज्यादा देर आपने लगा के नहीं रखना। जब 5 वोल्टों को टच करेंगे तो काम खराब हो जाएगा भाई, आपका ये चार्जर उड़ भी सकता है, खराब भी हो सकता है। तो आप अगर इसकी लाइफ अच्छी लेना चाहते हैं तो इन चीजों का आपने ख्याल करना है। बाग चार्जिंग वैसे शॉर्ट होती है, कस्टमर आता है भाई ये चार्जिंग पे लगाते हैं लाइट बंद हो जाती है, तो इसका मतलब जब आप इसकी मदद से उसको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी चार्जिंग बेस शॉर्ट है। जैसे ही आप चार्जिंग पे लगाएंगे ये आपको इंडिकेटर देगा और कितने एम्पेयर ले रहा है, कितने वोल्ट ले रहा है, ये चार्जर आपको बताएगा।
और 5 वोल्ट के लिए 2 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर, 0.6। कीपैड फोन के लिए 0.6 एम्पेयर लेना लाजमी है, इससे ऊपर ले तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अगर आप 5 वोल्ट की सप्लाई को इस्तेमाल करते हुए एंड्रॉइड फोन को इस्तेमाल करते हैं तो 1.0, 1.5, 2.0 इतने एम्पेयर लाजमी लेने चाहिए ताकि आपका फोन अच्छे से चार्ज हो सके। अगर फोन 1 एम्पेयर से नीचे लेता है तो वो उतना ही सुस्त चार्जिंग करेगा। तो हर मैकेनिक को चाहिए कि कोई किसी भी कंपनी का आई चार्जर यूज करे। अगर आपके पास ये नहीं है, सोगोन कंपनी की पावर सप्लाई है, मुख्तलिफ कंपनियों की पावर सप्लाइयां हैं जिन्होंने उसमें IQ चार्जर दिए हुए हैं, आउटपुट वोल्ट निकालते हैं और उसमें शॉर्ट किलर सिस्टम भी है। अगर आप इसको शॉर्ट किलर बनाना चाहें तो वो भी, जैसे हमने आपको ये चार्जिंग बेस की मदद से दिखाया है, इस की मदद से आप इसको शॉर्ट किलर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कारीगर पे डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको जिस टूल्स के ऊपर वीडियो चाहिए वो हमें बताया करें ताकि हम आपको वीडियो बनाकर दें और आप इंजॉय कर सकें। तो बिगनर के लिए हमारी ये वीडियो बहुत बेस्ट होती है, और जो दूसरे कारीगर मैकेनिक हजरात हैं उनको तो जाहिर सी बात है, जिस बंदे को एक चीज का पता हो तो उसको तो बोरिंग ही आएगी ना। तो हमारी कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, टेक्नोलॉजी में आगे आएँ और अपने काम में इजाफा कर सकें नए नए टूल लेकर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।